नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी गुरु का जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है एरिस साइन के अंदर, और आप जेमिनी असेंडेंट्स के लिए जिनका लग्न जो है वो मिथुन राशि में आता है, या फिर जिनके चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो अब गुरु का गोचर हुआ है, ट्रांजिट हुआ है मेष राशि में, वो क्या कुछ उनके जीवन में बदलाव लाता है। देखिए, मिथुन राशि जो है वो वैसे भी बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली राशि है। यानी आप सब लोग जो हैं उन्हें बातें करना बड़े अच्छे से आता है। अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस करना आप लोगों को बड़े अच्छे से आता है। मैंने देखा कि जो मिथुन राशि से जुड़े जातक रहते हैं, उनके पास भले ही किसी चीज की नॉलेज कम हो या फिर उन्हें पूरा ज्ञान ना हो, तब भी उनके पास बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं होती। वो अपने एटीट्यूड से, अपने कन्विंसिंग पावर से ही उसको बड़े अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। इसलिए आप जैसे लोग अगर एडवाइजरी में होते हैं, सेल्स में होते हैं, वकालत में होते हैं, तो बहुत अच्छा जो है वो नाम कमा पाते हैं। और भी एक चीज रहती है कि आप बड़े नटखट से देते हैं, नोटी रहते हैं। यानी बड़ी गंभीर से गंभीर बातों में भी आपको कुछ ना कुछ हंसी मजाक सूझ ही जाता है। आपको देखकर जो है, जो सामने जो व्यक्ति है, वो काफी कूल और कंफर्टेबल हो जाता है। उसको आपके अंदर कोई बहुत बड़ा एटीट्यूड नहीं दिखाई देता। तो आप लोगों के लिए जो है, अब गुरु का गोचर भी बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु अब कुंडली के 11वें घर में आने वाले हैं। 11वां घर लाभ का घर रहता है। तो अब लाभ किस तरीके से होता है? लाभ इस तरीके से है कि 11वां घर जो है वो सोशल स्टेटस वाले लोगों का भी है। तो ये जो गुरु का गोचर है, ये बड़ा ही लाभ दे सकता है। हो सकता है कि समाज से जुड़े बड़े रसूखदार लोग आपका कोई काम करा दें, कोई पॉलिटिशियन आपका कोई बड़ा काम करा दें, आपके जो सीनियर्स हैं वो किसी चीज में आपको गाइड कर दें, आपको हेल्प कर दें। जो बड़े लर्न लोग रहते हैं, जिन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान है, देखिए आपके पास बुद्धिमत्ता है लेकिन ज्ञान अगर उस चीज का नहीं है, तो यहाँ अब आपके पास ज्ञान का भी सहयोग मिलने वाला है। आप जो हैं वो ज्ञान से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके संपर्क में आ सकते हैं। आपको एक अच्छा कंसल्टेंट मिल सकता है और आप उसकी डायरेक्शन से आगे जा सकते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि यदि मेरे जीवन में इस तरीके के लोग मुझे सहयोग करने वाले हैं, तो फिर मेरा जो ये गोचर है ये अच्छा ही है। गुरु का जो गोचर है वो अभी 22 अप्रैल 2023 में शुरू हुआ है और 1 मई 2024 तक रहेगा। और ये पूरा जो वर्ष है गुरु के गोचर का, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है, उससे जुड़ा हुआ भी है। तो आप इसमें अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बुद्धिमत्ता है, तो अगर आप इसमें कोई स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपके नॉलेज को बढ़ाता हुआ नजर आता है। अगर आप मैरिड हैं और बच्चों से जुड़ी बातें हैं, तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप एक मतलब एक नया फैमिली मेंबर ऐड करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये वंश वृद्धि करने का बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। ये आपको बहुत कुछ फायदा पहुंचाती है। इसी तरीके से 11वें घर में जब गुरु रहते हैं तो बड़े अच्छे लाभ देते हैं। अब ये लाभ अगर बड़े हों तो कैसे हो सकते हैं? भाई, मैं कोई प्रॉपर्टी थी बड़ी पुरानी, अभी बड़े अच्छे पैसे में बिक सकती है आपकी, तो आपका रियल एस्टेट के थ्रू बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी कोई प्रमोशन अनएक्सपेक्टेड जो है वो, आप मान के चल रहे थे कि इतनी जल्दी मुझे कोई बड़ा प्रमोशन नहीं मिला या नहीं मिलेगा, तो वो बड़ा प्रमोशन आपको इस समय मिल सकता है। कई बार क्या रहता है कि मैं अपनी कोई पुरानी गुडविल, कोई पुराना बिजनेस सेल आउट करना चाहता हूँ और कर नहीं पा रहा होता हूँ, ठीक है, या मैं खुद ही अपनी किसी चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता हूँ कि अरे भाई इतने रुपए में ही हो जाए। तो यहाँ पर वो सब पुरानी जो चीजें हैं, कैपिटल गुड्स हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, कि पुरानी जो बड़ी कैपिटल गुड्स थी उसको बेचकर आप कैश रिच हो सकते हैं। तो उसमें पुराने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकते हैं, उसमें रियल एस्टेट भी आ सकती है, उसमें बिजनेस की गुडविल भी आ सकती है, उसमें कोई पुराना वेंचर भी आ सकता है। या फिर अगर आप जॉब से जुड़े हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। हो सकता है कि आपका जो बॉस है वो आपको किसी नई पोस्टिंग के लिए आपको सजेस्ट करे, नई जॉब के लिए आपको सजेस्ट करे, और आपको एक बड़ा अच्छा उसके अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिले।
अब देखिए इसमें एक चीज ये है कि बड़े लोग आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन आपको इसमें उपाय क्या रखना है कि वो लोग आपको प्रेज करें। ठीक है, ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो इस साल में हो सकता है कि आपको सामने से थोड़ा सा ये महसूस हो कि मैंने बड़ा अच्छा काम तो किया है, लेकिन मेरी तारीफ नहीं हो रही, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही। तो वो प्रशंसा वाले फेक एरोगेंस में मत जाइएगा कि मुझे कोई एडमायर क्यों नहीं कर रहा। गुरु की दृष्टि यहाँ जो है वो आपके तीसरे घर पर है। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि आपको सबसे सहयोग मिले और जो आपका प्रमोशन हुआ है उससे आपको एप्रिसिएशन मिले। तो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स जो है, ठीक है, आप उस तरीके के फेक एरोगेंस में मत जाना कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हो रही। यही इसका एक उपाय भी है। उसी तरीके से अगर कहीं पर आपकी नॉलेज को कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है या फिर आप खुद ही उस चीज की नॉलेज नहीं रखते, तो वहां भी आप किसी तरीके के एटीट्यूड में ना जाएं और उस नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है वो फायदा देती है। इसमें ये भी वैसे हमें ध्यान में रखना है कि अगर गुरु का संबंध जो है वो आपके चंद्रमा के साथ बन रहा होगा कुंडली के, तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं कराने वाला है। वैसे भी फायदे का समय है, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, तो आप जरूर वो छोटी यात्राएं करें, मगर किसी के चैरिटी के पैसे अपने साथ ना ले जाएं। अगर कोई आपको ऐसे पैसे दे कि भाई हमारी तरफ से किसी ट्रस्ट में जमा कर देना, किसी मंदिर में डोनेशन स्लिप कटवा देना, ठीक है, या किसी को दे देना, तो ऐसा ना करें। आपको जो खुद से अपने लिए दान धर्म करना है बस उतना ही करें। दूसरे का दान धर्म जो है वो खुद से कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो वो जरूर आपको यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं तो उस तरीके की तीर्थ यात्राएं आप ज्यादा कर सकते हैं जिनमें परिक्रमा मार्ग रहते हैं। यानी जैसे दिल्ली के आसपास लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगर आप इलाहाबाद के आसपास हैं तो हम आगे भी देखते हैं कि चित्रकूट के अंदर जो है कामदगिरी की परिक्रमा रहती है, तो वहां भी परिक्रमा रहती है। तो आप परिक्रमा की यात्रा जो है, धार्मिक यात्राएं यहाँ करें, वो आपके लिए बड़े शुभ रह सकते हैं। मगर डिस्क्लेमर वही है कि किसी दूसरे की चैरिटी नहीं करनी आपने। ठीक है, और किसी से वाहवाही की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी कि सामने वाला मेरी कोई बड़ी प्रशंसा करेगा। इन दोनों चीजों से आप बचें। तो आपको जरूर इसके अंदर जो है अगर किसी तरीके का मेडिकल इशू था, अगर कोई पेंडिंग सर्जरी थी, आपको था कि भाई मेरी कोई सर्जरी ड्यू है, आपकी एज इस तरीके की है कि आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो ट्रीटमेंट आप जरूर यहाँ पर करा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस ट्रीटमेंट को यहाँ पर कराएं, क्योंकि राइट टाइम है। तो आपका वो ट्रीटमेंट कम पैसे में हो सकता है, यानी आपका जो मेडिकल का बिल है वो कम आ सकता है। अब इसमें आपको मेडिक्लेम का एडवांटेज मिल सकता है, आपको किसी इंश्योरेंस का एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, तो कम खर्चे में ज्यादा मजे लेने का समय है। तो इस समय का आप पूरा पूरा फायदा उठाएं। ये आपको बहुत अच्छा जो है सपोर्ट करता है। आपको नए मित्र मिल सकते हैं, बड़े लर्न तरीके के, एक बड़े फ्रेंड सर्कल के अंदर आप जा सकते हैं। तो उसको आप जरूर यहाँ पर नोटिस करके रखें। और दान के लिए भी जैसे मैंने आपको कहा कि दान जो है अब वो किसी दूसरे के लिए नहीं करना, स्वयं के लिए जो भी आप कुछ दान करना चाहते हैं वो करें। अगर पेड़ लगाना चाहते हैं तो आप इसमें पेड़ लगा सकते हैं, फलों के पेड़ लगा सकते हैं। पानी से जुड़ी हुई तीर्थ यात्राओं से थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर आप किसी नदी में स्नान करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर समुद्र के किनारे जा रहे हैं, तो जरूर हमें यहाँ पर जो है वो प्लानिंग जो है उसको थोड़ा सा हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि भाई मुझे वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई थोड़ी सी चीजें हैं उनका जरूर यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना होगा, तभी आपके लिए अच्छा है। अगर आपका शनि के साथ इसका संयोग जुड़ गया है तो आपको नया प्रमोशन जरूर मिल सकता है। गुरु के साथ जुड़ने पर आप विवाह से या फिर आपकी कोई लव लाइफ है तो आप उसको मैरिज लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर नजर आता है। चंद्रमा से अगर इसका संबंध जुड़ गया तो जैसे शॉर्ट ट्रेवल्स तो मैंने आपको बताई, लेकिन आपको एक बड़ा घर भी मिल सकता है। हो सकता है कि आप एक नए अपार्टमेंट में चले जाएं, पुरानी प्रॉपर्टी से नए प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर जाएं। तो वो भी जो है आपको यहाँ पर जो है पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा।
तो इन सब का आप जरूर ध्यान में रखें। शुक्र के साथ अगर आपका इसमें किसी तरीके का संबंध जुड़ जाता है तो वो भी आपको जो है थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हेल्थ से जुड़ी भी सावधानी रखनी चाहिए, डायबिटीज से जुड़ी भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी तरीके के यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं तो उनसे जुड़ी भी सावधानी रखनी चाहिए। राहु केतु का संबंध है तो और चीजों को हमें देखना होगा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए समय सही है तो आप वो रख यहाँ पर ध्यान में रख। अगर आपके बाजू में किसी प्रकार का दर्द है या फिर हाथ पैरों में कोई अकड़न जकड़न है तो उसका उपाय आप जरूर यहाँ पर करें। ठीक है, केतु के साथ अगर इस तरीके का कोई संबंध है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। मगर ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में देखें तो बड़ा पॉजिटिव समय है, बड़े मुनाफे का समय है। लाइफ में एक पॉजिटिव जगह डिसलोकेट होने का समय है, खराब जगह से एक अच्छी जगह में जाने का समय है, एक खराब प्रॉपर्टी को अच्छी प्रॉपर्टी में बदलने का समय है, एक पुरानी इन्वेस्टमेंट को एनकैश करने का समय है। सिर्फ ध्यान जो रखना है उन बातों का जरूर आप ध्यान रखें, उसी से आपको यहाँ पर जो है फायदा होगा। देवी की उपासना आप कर सकते हैं, यहाँ पर सूर्य की उपासना कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन जो है वो आप किसी तरीके से ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके देव दर्शन कर सकते हैं। तो हर महीने की पूर्णमासी का इसमें जरूर लाभ लें। तो इस वीडियो में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसकी बातें आपके जीवन में कितना मैच होती हैं। इस वीडियो को आप आगे भी लोगों तक भेजिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।